जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। Anti-Semitism is a cancer. वो नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं। सिडनी पर हमला करने वाला आखिर कौन था? जो हमला करने वाला था, जो टेररिस्ट था, वो पाकिस्तानी था। बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्क्रिप्ट लिख दिया गया है। और हिंदुस्तान के साथ इस्राइल का जो कॉपरेशन था उसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं थी। अब हमें इन दोनों के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड जंग के लिए भी तैयार होना चाहिए। नेतन्याहू अक्सर ये कहते हुए पाए जाते थे कि आप जो है जूस कम्युनिटी को लेके एनवायरनमेंट के अंदर एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाएंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस रियलिटी। जी हाँ, और मेरे ख्याल हमें अपनी डिप्लोमेटिक उसके बाद जब आपने खबरें भी सुनी, बातें भी सुनी, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, आने वाले दिनों में मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि अचानक एस जयशंकर यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इजराइल के अंदर देख करके पाकिस्तानियों की आत्मा कांप गई है, क्योंकि उनको तो यही लग रहा है और ये सच्चाई भी है, इजराइल के साथ डॉक्टर एस जयशंकर जा करके बातचीत करने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो आतंकी हमला हुआ है इसको लेकर के, इससे जो है भारत और इजराइल के जो ताल्लुकात है इससे और अच्छे होंगे और इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होंगी, मीटिंग्स होंगी कि कैसे क्या करना है। और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमला हुआ उसमें क्या वो सही में पाकिस्तानी थे? तो कोई बड़ी प्लानिंग, प्लॉटिंग या फिर आपको मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं भारत और इजराइल के बीच में, लेकिन पाकिस्तान को इस समय काफी ज्यादा डर लग रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है। जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इमरजेंसी इंडिया से इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं। पहले वो यूएई जाएंगे, वहां पर एक शॉर्ट मीटिंग करने के बाद वो नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं। सिडनी पर हमला करने वाला आखिर कौन था? और नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलिया को लेके एक बड़ा बयानिया सामने आ गया और आखिर इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया किस तरह से साइलेंट रहा और किस तरह से जूस कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टारगेट किया गया, इसके पीछे क्या सच है क्या झूठ है, और जिसने टारगेट किया वो जो एक्सट्रीमिस्ट पर्सन था क्या वो पाकिस्तान से था? लेकिन इस रात मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, अफवाज पाकिस्तान में, जनरल यहया के महल में क्या क्या हो रहा था। हम्मुद रहमान कमीशन रिपोर्ट ने जो लिखा कि जनरल ए के नियाजी को यहया खान ने साफ साफ कह दिया कि जो तुम्हें भारतीय फौज कह रही है वो कर दो। सिंदूर 2.0 का स्क्रिप्ट लिख दिया गया है और अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि पहलगाम का जो दायित्व है वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर है। एनआईए ने आज अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी कि जूस कम्युनिटी के अंदर हर साल इस त्योहार को मनाया जाता है और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूं कि ये 8 डेज का एक फेस्टिवल होता है जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है। अगर वो पाकिस्तानी था, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो वो कई साल पहले पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेनिंग इनको कैसे मिली? और कहा जा रहा है कि इनकी जो कार थी उसके अंदर भी कुछ ऐसे खतरनाक किस्म का मटेरियल मौजूद था, यानी बम धमाका भी ये करने का प्लान करके आए हुए थे। उसके बाद जब आपने खबरें भी सुनी, बातें भी सुनी, तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, आने वाले दिनों में मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। से जिन वजूहात की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, हम उन वजूहात से ना तो कुछ सीखने को तैयार हैं और ना अपने उन कारनामों से दूर जाने को तैयार हैं। आप देख ही रहे हैं कि इलॉन मस्क और क्रिश्चियन राइट के जो लोग हैं, जैसे टॉमी रॉबिन्सन बरतानिया में है, सैकड़ों लोग हैं जो मसलसल मुसलमानों के ऊपर और इमिग्रेंट्स के ऊपर मसलसल मतवातर हमले कर रहे हैं। और बरतानिया के अंदर ऐसे हमले जो हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिनल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं कर सकते, 2 महाजों पर शिकस्त हो चुकी है, गवर्नर हाउस से इस्तीफे आ चुके हैं, आगे इंडिया की फौज है, पीछे सिविल आबादी है। सरेंडर करने वाले फौजी बता कह के लगाते हुए हंसते हुए बीबीसी की वीडियो आपने देखी होगी। डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्री है उनको इंडिया के अंदर वो मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं और भी बहुत ज्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट है जो इंडिया और इसराइल के अभी जो है इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से डॉक्टर एस जयशंकर, एक तो उनका ये कंसर्न्स है टेररिज्म को लेके, उसके ऊपर बात करेंगे, एंड सेकंड जो है अपने डिफेंस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। जूस कम्युनिटी दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम या जूस की बात करें तो इनके बीच जो क्लैश है वो अभी नहीं, काफी ज्यादा पुराना है। और अगर किताब की रूह से देखा जाए, मतलब अगर मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अल कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो अल कुरान भी यही कहता है कि जो यहूदो नसारा है वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो पाक मीडिया कर रहा है। आज 16 दिसंबर है
सकूते ढाका, जी हाँ, फॉल ऑफ ढाका। आज के दिन पाकिस्तान टूट गया था। वही पाकिस्तान जिसके बारे में हमारे बुजुर्गों को ये बताया गया था कि ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा, लेकिन वो वादा टूट गया था 1971 16 दिसंबर को, जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और मगरबी पाकिस्तान हमारे हाथ में रह गया था। लेकिन और एकदम से वो बीच पे जाते हैं और जूस को निशाना बनाते हैं। और जूस और फलस्तीन की आपको पता है एक वॉर भी चल रही है, हमास के साथ भी इनका काफी लंबा जो है एक जंग की सूरत आप कह ले, वहां गजा पट्टी का आप हाल देख ले। उसके बाद जो है मुस्लिम जो उम्मा है या मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो काफी ज्यादा इसराइल से नाखुश नजर आते हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कोई भी जो है ऐसे उठे और वो जूस हैं, वो मुस्लिम हैं, वो हिंदूज हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंट फेलियर्स भी है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो मीडिया वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें भी मैं आपको बताती चलूं कि कोई भी खबर हो, जैसे मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो दोनों की जो नेशनल मीडिया है वो हमेशा इस कोशिश में होती है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचे। लेकिन एक दफा खबर की जब तस्दीक हो जाए ना, एक दफा खबर की जिसे बोलते हैं ना वेरिफिकेशन हो जाए, तो उसको फिर डिलीवर करना बहुत ज्यादा आप इजी हो जाता है और उसकी ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि और बदकिस्मती से जिन वजूहात की वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, हम उन वजूहात से ना तो कुछ सीखने को तैयार हैं और ना अपने उन कारनामों से दूर जाने को तैयार हैं। आज का भी व्लॉग जब मैंने शुरू किया तो डिफैक्टो मिलिट्री राज डे 17 के साथ शुरू किया। आज के जो आर्मी चीफ हैं वो भी बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती हरकतें कर रहे हैं जो उस वक्त हुई थी। लेकिन आज वालों को कहें, याया को ओन किया। जनरल बाजवा से पहले किसी आर्मी चीफ ने भी जनरल याया को, जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उनके कारनामों को ओन नहीं किया, बल्कि जनरल याया और उनके किए हुए कारनामों को इस तरीके से डिसोन या भुला दिया कि जैसे वो कभी पाकिस्तान के साथ हुए ही नहीं। सबसे बड़ा जुल्म तो हमारे साथ ये हुआ कि तारीख ही दबा दी गई, तारीख ही मिटा दी गई। जो आज की जनरेशन है, कोई भी ऐसे अशखास, आप ज़रा हमारी हठधर्मी का अंदाज़ा ये लगाएं कि हाल ही में, मतलब 2-3 साल पहले, जब 3 साल पहले जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, तो अपनी आखिरी तारीख में, अपनी आखिरी तकरीर में तारीख कह दिया, पहली बार पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ पिछले 40-50 साल में जनरल याया को ओन कर रहा था। इससे पहले ये ओनरशिप नहीं दी गई और ओन करते हुए ये कह रहे थे कि ये जो पाकिस्तान, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो दौरे पे निकले हुए हैं। पहले वो यूएई जाएंगे, उसके बाद से जो है वो इजराइल आएंगे। और इजराइल में अचानक डॉक्टर एस जयशंकर को देख करके पाकिस्तानियों के मानो पतलूनें गीली हो गई। ये सूरत-ए-हाल वहां से आ रही है। कैसे पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है कि कहीं नेतन्याहू हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे अचानक आधी रात में। क्योंकि नेतन्याहू जो है इस समय काफी ज्यादा गुस्साया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली यहूदी उसमें मारे गए हैं। यहूदियों का त्योहार जो है इन आतंकवादियों ने बर्बाद करके रख दिया उस दिन हमला करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद से जो है नेतन्याहू जो है वो पाकिस्तानियों को टारगेट बना करके बैठा। और इतना ही नहीं, इजराइल जो है वो एक एक करके आतंकवादियों को अपने मेन टारगेट में रख रहा है। और भारत और इजराइल अगर एक साथ हो गए तो मानो पाकिस्तान जो है वो बचने वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इजराइल का भी मेन मकसद है सारे आतंकवादियों को खत्म करना। अब तो मेन उसका फर्स्ट टारगेट ये हो गया है कि यहूदियों को जिसने मारा है उनका बदला तो वो ले करके रहेगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो कोई और भी क्यों ना हो। तो ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं, बट आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कि भारत और इजराइल के बीच में जो मीटिंग होगी, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो इजराइल के दौरे पे गए हुए हैं, यूएई के बाद जाएंगे, उसमें क्या बातचीत हो सकती है? क्या भारत और इजराइल मिलकर के पाकिस्तान के लिए कोई मेन बातचीत करेंगे, या फिर कोई डिस्कशन होगा कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादी टेररिस्ट जितने भी हैं उनको ठिकाने कैसे और कहां कहां ठोकना है अच्छे से, इसके बारे में वारदात या बातचीत होने वाली है। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।